हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज की वीडियो में आप लोग को वर्क वाले कुर्ती की स्टिचिंग करना बताऊंगी बड़े आसान तरीके से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। तो यहाँ पे ये फ्रंट पार्ट है और यहाँ पे बैक पार्ट है और यहाँ पे स्लीव्स है और यहाँ पे बॉर्डर है जो नीचे लगाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको हम अलग कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इसमें हमको पाइपिंग बनाना है। तो यहाँ पर इस तरह से इसको खोल लेंगे। तो पाइपिंग यहाँ पर हम पहले से बना लिए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा से ये बॉर्डर बना हुआ है। तो यहाँ पे जो डोरी पाइपिंग बनाए थे इसको यहाँ से इस तरह से रखेंगे। उसके बाद पूरे गले में एक बराबर से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाते जाना है एक बूट की। तो इसी तरह से पूरे गले में सिलाई लगाते जाना है। फ्रेंड, मेरी वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करके अपनी फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पे इसी तरह से एक बराबर से पूरे गले में सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। तो इसी तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे वीडियो को स्किप करके मत देखा करिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ से निकाल लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर ये जो बैक का है इसका कंधा जॉइंट करेंगे इस तरह से, क्योंकि हम एक तरफ का कंधा नहीं जॉइंट किए हैं और एक तरफ का कंधा जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो पाइपिंग लगाते हैं उसको इस तरह से अलग कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से जितना कंधे का मार्जिन लिए हैं सिलाई मार्जिन उतना लेके हमको सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। तो यहाँ पर सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद इसको इस तरह से पलट लेंगे। पलट कर इसमें हम डबल सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर डबल सिलाई भी लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ से इस तरह से निकाल लेंगे। उसके बाद इसको इस तरह से पलट लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पलटने के बाद देखिए कितना सुंदर से यहाँ पे सिलाई लग गया। उसके बाद इसी के ऊपर जो बैक का है, जो कंधे का ये सिलाई है उसको बैक की तरफ करते हुए उसके बाद पाइपिंग को इस तरह से फिनिशिंग के साथ लगाते जाएंगे, इस तरह से जॉइंट करते जाएंगे। तो इसी तरह से गले में पाइपिंग को जॉइंट करते जाना है फिनिशिंग के साथ, एक बूट की सिलाई के साथ। तो यहाँ पे पाइपिंग को जॉइंट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ से इस तरह से जो एक्स्ट्रा है उसको हम काट के इस तरह से निकाल देंगे। उसके बाद यहाँ से इस तरह से मोड़ के एक बार केवल फोल्ड करके उसके बाद यहाँ पर एक बूट की सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। पाइपिंग को इस तरह से मोड़ते जाना है और पूरे गले में सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। तो यहाँ पे पूरे गले में सिलाई लगा ली है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर देखिए कितने फिनिशिंग के साथ यहाँ पे सिलाई लग गया है। उसके बाद इसको इस तरह से पलट लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट के निकाल देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा काट के निकाल लिए। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से अंदर के साइड फोल्ड करते हुए इसमें जो पाइपिंग है इसको इस तरह से पाइपिंग के ऊपर सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे ये डोरी पाइपिंग है, ये इतना सुंदर इतना पतला बनता है। तो यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाते जाना है और ये देखने में सुंदर भी लगता है। तो पूरे गले में इसी तरह से सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर कितना सुंदर देख सकते हैं, कितना गोल सा बन के तैयार हुआ है गला, बैक का भी और फ्रंट का भी। तो यहाँ पर बैक का गला भी देख सकते हैं कितना सुंदर बना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इसको उल्टा कर लेंगे, उल्टा की तरफ इसको इस तरह से पलट लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसका कंधा इस तरह से जॉइंट करेंगे। तो जितना यहाँ पे कंधे का सिलाई मार्जिन है उतना लेके कपड़ा इसको हम कंधे को जॉइंट करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे एक बार सिलाई लगा ली है। उसके बाद इसमें हम डबल सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे डबल सिलाई भी लगा लिए हैं और उसके बाद ये आगे पक्का कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे पक्की सिलाई लगा ली है। उसके बाद इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखते कितने अच्छे से यहाँ पे ये कंधा जॉइंट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे अब इसका स्लीव्स तैयार करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से जहाँ से हमको आगे मोरी फोल्ड करना है इसको हम इस तरह से यहाँ पे कट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर दोनों अलग कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से लेके उसके बाद फोल्ड करके एक दो बार फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके पूरे में इस तरह से सिलाई लगाते जाना। इसी तरह से दोनों स्लीव्स तैयार कर लेना है। तो इसी तरह से कपड़े को बराबर करते जाना है और सिलाई लगाते जाना। तो यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं एक स्लीव्स में, इसी तरह से दूसरा भी फोल्ड करके सिलाई लगाते जाना है इस तरह से।
फोल्ड करते जाना और सिलाई लगाते जाते। यहाँ पे दोनों स्लीव्स तैयार हो गया है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से अलग कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद इसको इस तरह से नाप लेंगे तो यहाँ पे एक बराबर है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से छोटा सा कपड़ा कट करेंगे। यहाँ पे 1 इंच चौड़ा और 8 इंच लंबा। तो यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके इसकी पट्टी बनाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से पट्टी बना लेंगे। उसके बाद तो यहाँ पे पट्टी बना लिए। उसके बाद इसको हम इस तरह से जो एक्स्ट्रा है उसको हम काट के निकाल देंगे। उसके बाद यहाँ से अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद अब इसको हम स्लीव जॉइंट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरह से कुर्ती को सीधा रखना है। उसके बाद यहाँ पे ये स्लीव्स है इसको उल्टा रखना है। तो यहाँ पे जो क्रॉस वाला है वो फ्रंट के पार्ट रहेगा और जो जिसमें क्रॉस नहीं है वो बैक के तरफ रहेगा स्लीव्स। तो यहाँ पे इस तरह से कंधे पे रख लेना है। उसके बाद इस तरह से सेंटर पे रख के उसके बाद यहाँ पे जितना सिलाई मार्जिन है उसको उतना सिलाई लेके सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। तो यहाँ पर एक तरफ सिलाई लगा ली है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से पलट लेंगे। पलट के यहाँ पर फिर कंधे से यहाँ पे रख के कंधे पे उसके बाद सिलाई शुरू करेंगे यहाँ से करना। उसके बाद यहाँ पे जो पट्टी बनाए थे उसको भी इस तरह से यहाँ पे लगा देंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे सिलाई लगाते जाना है। कपड़े को एक बराबर करते जाना है और पूरे में सिलाई लगाते जाना है। इसी तरह से दोनों स्लीव जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ पे दोनों स्लीव जॉइंट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट के इस तरह से निकाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से पलट लेंगे। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कितना सुंदर स्लीव जॉइंट हुआ है। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से पलट कर उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इंची टेप से निशान लगाएंगे मोहरी का। तो मोहरी हमारा है 13 इंच। 13 का हाफ 6.5 इंच। तो यहाँ पे इस तरह से 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। उसके बाद इसी पर जो फिटिंग वाला निशान है इसी पर सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे मोहरी पे इस तरह से पक्का कर लेना है। उसके बाद इसी तरह से सिलाई लगाते जाना है। कपड़े को बराबर करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे जो सिलाई वाला पार्ट है उसको हम इस तरह से ऊपर की तरफ कर देंगे। नीचे से भी ऊपर से भी इस तरह से ऊपर की तरफ कर लेना है स्लीव की तरफ। उसके बाद इसी तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ तक सिलाई लगाते जाना है। उसके बाद यहाँ पर जहाँ से चौक खुलेगा यहाँ पर इस तरह से पक्का कर लेना है। उसके बाद इसको इस तरह से निकाल लेना है। उसके बाद इसी तरह से दूसरे साइड का भी फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर इसको भी इस तरह से मोहरी बराबर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी इस तरह से इंची टेप से निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद इसको भी इस तरह से बराबर कर लेंगे। उसके बाद इसको इस तरह से पलट लेंगे। यहाँ से पलट लेंगे। पलट कर उसके बाद तब यहाँ से सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। तो यहाँ पर भी जहाँ से चौक खुलेगा यहाँ पर भी इस तरह से पक्का कर लेना है। उसके बाद पक्का करके पूरे में फिटिंग का सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर स्लिप से भी इस तरह से पक्का कर लेना है। उसके बाद इसको इस तरह से पलट लेंगे। पलट के यहाँ पर इस तरह से डबल सिलाई लगा देना है इस तरह से। यहाँ पर भी इस तरह से पक्का करके उसके बाद यहाँ पर इस तरह से डबल सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर भी इस तरह से पक्का कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डबल सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ से इस तरह से इंची टेप को रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर सीना चेक करेंगे तो सीना 19.5 इंच है। तो यहाँ पे ये 18.5 इंच है। उसके बाद यहाँ पर 21 इंच है। तो यहाँ पे 37 इंच सीना है, 42 इंच हिप है और 39 इंच सीना है। तो यहाँ पे ये परफेक्ट है फिटिंग। उसके बाद इसको इस तरह से सीधा कर लेना है। उसके बाद सीधा करके यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छे से यहाँ पे ये स्लिप जॉइंट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लग गई है। उसके बाद गला भी इतना अच्छा तैयार हुआ है। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से पलट लेना है। उसके बाद पलट के यहाँ से इस तरह से फोल्ड करके इसका चौक बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करते जाना है। कपड़े को एक बराबर करते जाना है। उसके बाद इस तरह से मोड़ते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो इसी तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पर तक इस तरह से सिलाई लगाएंगे। उसके बाद यहाँ तक इस तरह ऐसे मोड़ेंगे और मोड़ के इस तरह से इसको पलट लेंगे इस साइड। उसके बाद यहीं से घुमाकर उसके बाद यहाँ से इस तरह से पलट कर इस साइड भी सिलाई लगाना है। तो इसी तरह से चौक बना लेना है। इसी तरह से हम दोनों साइड चौक बना लेना है।
तो यहाँ पे एक साइड चौक बना लिए हैं, इसी तरह से दूसरे साइड भी चौक बनाएंगे। तो यहाँ पे दूसरे साइड भी चौक बना लिए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने सुंदर से एक बराबर ये चौक बन के तैयार हुआ है। अब इस तरह से यहाँ पे नीचे बॉर्डर लगाएंगे, जो बॉर्डर खोल के रखे थे। तो यहाँ पे इसको अटैच करेंगे। तो यहाँ पे इसको इस तरह से रख लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से रख के उसके बाद यहाँ पे सिलाई लगाते जाना है, इस तरह से बराबर से। इस तरह से एक बराबर से कपड़े को रखते जाना है, ऊपर से बॉर्डर रख के इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। कपड़े को खींचना नहीं है, ना बॉर्डर को खींचना है, एकदम नम करते हुए इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। उसके बाद यहाँ से इस तरह से नापेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से दूसरे साइड पे निशान लगाएंगे। उसके बाद इसको इस तरह से बॉर्डर को इस तरह से सेट करके उसके बाद इसमें जॉइंट करते जाना है। तो यहाँ पर इस तरह से बराबर कर लेंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा आगे बढ़ रहा है, एक्स्ट्रा बॉर्डर, उसको हम काट के निकाल देंगे। थोड़ा सा मोड़ने भर का छोड़ देंगे, उसके बाद बाकी काट के निकाल देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने फिनिशिंग के साथ बॉर्डर जॉइंट हुआ। उसके बाद यहाँ से इस तरह से मोड़ के एक बराबर से सिलाई लगा देंगे, इस तरह से। तो यहाँ पर इस तरह से बॉर्डर को बराबर करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा ली है। उसके बाद इसको इस तरह से घुमा के यहाँ से निकाल लेंगे, इस तरह से। उसके बाद यहाँ से इस तरह से कट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कितने फिनिशिंग के साथ ये बॉर्डर लग के तैयार हुआ है। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से नाप लेंगे। तो जितना कपड़ा यहाँ पे घट रहा है उतना हम इस तरह से यहाँ पे जॉइंट करेंगे, अलग से कपड़ा बॉर्डर के तरह पीछे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक बराबर से इस तरह से जॉइंट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे कितना फिनिशिंग के साथ यहाँ पे ये बॉर्डर भी लग के तैयार हो गया है, पीछे एक बराबर हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छा से ये कुर्ती बन के तैयार हो गया है। 39 साइज कुर्ती बन के तैयार हो गया है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।